तो वेलकम है आप सबका अगेन डे 7 के अंदर, जहां पे आप और स्किल सीखने वाले हो कि आपको किस तरीके से ग्रो होना है। एंड आज सक्सेस वर्कशॉप का 7वां दिन है। एंड मैं सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखे लास्ट 6 डेज, जहां से आई होप अगर आपने इंप्लीमेंट किए होंगे तो आपको रिजल्ट आए होंगे। अगर आपने इंप्लीमेंट नहीं किए हैं तो अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर चाहे आप अपने अपलाइन के पास जाओ, चाहे कंपनी के ओनर के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ, रिजल्ट नहीं आएंगे अगर आपने वो इंप्लीमेंट नहीं करे हैं। सो वेलकम है आप सबका 7 डे के अंदर। आज हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मास्टरी। मैं से बोलता हूं कि अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं करना आता देन आप इस फील्ड में किसी चीज के लायक नहीं है। आप लोगों लीड जनरेट कर लोगे, आप लोगों से बात कर लोगे, आप लोगों को आगे तक का वे दिखा दोगे, बट इफ यू कांट हैंडल द ऑब्जेक्शन इन राइट वे, अच्छे तरीके से आप ऑब्जेक्शन को नहीं हैंडल कर पाओगे। सामने वाला सोचेगा भाई ये तो नौ सीखा है, इसको कुछ नहीं आता, ये मुझे क्या सिखाएगा, देन वो आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं होता। हाँ, इन केस 20 में से 50 में से कोई 2 आपके साथ ज्वाइन हो गए तो अपने आप को बहुत ज्यादा 30 मार्क खा नहीं समझना चाहिए, राइट? बिकॉज इफ यू आर नॉट लर्निंग देन इस फील्ड में ग्रोथ नहीं है, आप लंबा नहीं खेल पाओगे, राइट? क्योंकि अगर आपको पिच पे टिकना है ना तो आपको सबसे पहले 4 बजे उठ के ग्राउंड पे पहुंचना पड़ेगा, राइट? तो मतलब यही है कि अगर आपको इस फील्ड में टिकना है, इस फील्ड में पैसा कमाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, और जो सीखने के लिए आपके पास है, आपको हर एक चीज प्रोवाइड हो रही है, उस चीज से आप सीखिए। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को मैं मदर बोलता हूं डिजिटल मार्केटिंग की। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज अ मदर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बिकॉज इससे अलावा चलेगी नहीं है, राइट? और मैं आपको उससे पहले आपको कुछ मेजर टिप्स देना चाहता हूं। ठीक है, जब आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो, सबसे पहले ऑब्जेक्शन को जानिए, अंडरस्टैंड कीजिए भाई ऑब्जेक्शन है क्या। फिर आपने देखना आपका माइंड किस तरीके से वर्क करता है। आपके माइंड में एट द सेम पॉइंट जब उसने सामने वाले ने ऑब्जेक्शन बोला तो आपके माइंड में क्या आता है। फिर आपने ये सोचना है कि प्रोस्पेक्ट अब ऑब्जेक्शन दे क्यों रहा है, राइट? फिर आपने थोड़े लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर काम करना, और लास्ट पार्ट है 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। और लास्ट पार्ट जिसने देख लिया, जिसने अच्छे से समझ लिया, वो इस फील्ड का मास्टर हो जाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हो और उसको अच्छे से मास्टर कर लेते हो, प्रैक्टिस कर करके, प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि सोना भी घिस घिस के ही घरा होता है। तो आपको भी अगर खरे बनना है तो आपको इस चीज को मास्टर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को। एंड अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को मास्टर करना है, इन 5 पॉइंट को मास्टर करना है, इनको अब कैसे मास्टर करना है, पूरी मैपिंग कैसे करनी है, सो जानते हैं। कॉपी पेन आई होप आपके पास होगा, राइट? What come in your mind when you receive objection? जब भी आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आता है, देन आपके माइंड में क्या आता है? बिगिनर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, कोई भी हो, चला इसी वे से है, इसी रास्ते से वो निकल के गए हैं, क्योंकि जो मंजिल है उसके लिए एक ही रास्ता जाता है, लीड जनरेशन, उनसे कॉलिंग, पीपीटी, फॉलोअप कॉल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग, राइट? तो जो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे आज पहुंचे हो, यहां तक पहुंचते पहुंचते जब भी सामने वाला आपसे ऑब्जेक्शन कोई करता था तो आपके माइंड में एंजाइटी आती थी, राइट? आपके मन में कुछ ना कुछ फियर होता है, डर होता है, राइट? कि यार ये इसने क्यों पूछ लिया, एंजाइटी होती है, कुछ थकावट भी हो जाती है, आप है ना कंफ्यूज हो जाते हो, आपके माइंड में डाउट आने शुरू हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, ऑल डेट आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हो, राइट? और क्या होता है कि काफी बार सोचते हो कि यार ये पर्सन मुझे जानता है। मान लो कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने फ्रेंड जोन में हो जहाँ पे आपकी हॉट मार्केट है, ठीक है? आपने उनसे अच्छे से बात करी और उन्होंने आपको कोई ऑब्जेक्शन दे दिया जिसको आप हैंडल नहीं कर पाए, राइट? और आपको लगता है कि यार अगर इसने ऐसा कुछ पूछ लिया, अगर मैं हैंडल ना कर पाया तो क्या होगा, वो आगे जाके 10 लोगों को बताएगा, वहां से मेरी इमेज डाउन होगी। तो आप इमेज बशिंग की कारण नहीं बता पाते हो, राइट? लास्ट, आपको ये लगता है कि यार सामने वाले को ऑब्जेक्शन हैंडल करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगेगा, ये बहुत मुश्किल काम है, तो मेरे से तो नहीं होगा, इसलिए आप रुक जाते हो, राइट? बट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपके माइंड में ये चीजें रहेंगी, जब तक आप इस तरीके से नहीं निकलोगे, जब तक आप इस नजरिए को, इस सोच को नहीं बदलोगे, तब तक ये गेम आपके लिए नहीं है। और आज अगर आप ये सेशन को अटेंड कर रहे हो तो इन सब चीजों को आज से निकाल दो अपने माइंड में से। ना तो आपके माइंड में थकावट होनी चाहिए, ना कंफ्यूजन होनी चाहिए, ना डर होना चाहिए, ना तो कोई डाउट होना चाहिए, ना कोई बुरे विचार होने चाहिए। अगर आपको ये चीज लग रही है कि आपके मन में ये चीजें हैं, गो टू द डे 1, अगेन देखिए वीडियो, फिर वापस आइए, राइट? आगे बढ़ते हैं कि
आपको प्रोस्पेक्ट जो आपका है वो आपको कंफ्यूजन जो ऑब्जेक्शन आपको देता क्यों है, सबसे पहले ये चीज जाननी जरूरी है। पहला लिमिटेड बिलीफ। अब लिमिटेड बिलीफ से आप समझते होगे आपका बिलीफ नहीं, नॉट माय डियर, ये आपका बिलीफ नहीं है, ये सामने वाले का बिलीफ है। वो बचपन से उसी एरिया में रहा है, उसी मिडिल क्लास जोन में रहा है, राइट, जहां से जब वो बड़े सपने देखना शुरू करता है तो पहले उसके फ्रेंड्स, दूसरे उसके पेरेंट्स, तीसरे उसकी गर्लफ्रेंड, जहां ऑल डेट, राइट, वो उनको रोक देते हैं कि भाई ये इमेजिनेशन की दुनिया नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल होना पड़ेगा तुझे। यहाँ पे जो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं वो 2 नंबर का काम कर रहे हैं, वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, राइट। और उनके दादा परदादा ने पैसा कमाया है तो आज उनके पास है, बट यू आर पुअर, आप नहीं कमा सकते हो इतना पैसा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये उनका बिलीफ रहता है। और जब आप उनके साथ बातें करते हो ना, भाई तू एक दिन में 10,000 कमा सकता है, यहाँ पे लोगों ने एक दिन में 70,000 रुपया कमाया है, राइट, 80,000 रुपीज कमाया, तो वो ना इस चीज को पकड़ नहीं पाता, उसके बिलीफ के अंदर नहीं आता है, जहां से वो ऑब्जेक्शन आपको देना शुरू करता है, क्योंकि वो उसके माइंडसेट की बात ही नहीं है। तभी मैं बोलता हूँ कि जब भी बातें करो ना तो फेंको मत। फेंकने का मतलब कि आप सामने वाले के लेवल पे जाके बात करो, ठीक है। दूसरा, बैड प्रोस्पेक्टिंग। कई बार आप स्टार्टिंग गलत कर देते हो, राइट, कई बार आप बातें बहुत लंबी लंबी ले जाते हो, कई बार आप अपने अपने कुछ अलग ही बातें करना शुरू कर देते हो सामने वाले के साथ, उसकी फैमिली के बारे में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में, ठीक है, उसकी फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में। अरे आपको क्या करना है जान के? अगर आप ये चीजें करते हो तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत खराब होने वाली है, जिससे वो आपको ऑब्जेक्शन देगा ही देगा। तीसरा मेन कारण जो है ऑब्जेक्शन आने का वो ये है बैड एक्सपीरियंस। उसका कोई पास के ऐसे एक्सपीरियंसेस जिससे उसने धोखा खाया है या किसी को देखा है कि ऐसा फ्रॉड हुआ है कंपनी से एंड ऑल दैट, राइट। आपको इन चीजों से कैसे निकलना है, आपको पूरा अच्छे से डिटेल में सीखने के लिए मिलेगा, तो अच्छे तरीके से सीखिएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ एवरेज की तरफ। अबाउट लॉ ऑफ एवरेज, अभी लॉ ऑफ एवरेज आपको निकालना आना चाहिए कि यार प्रोस्पेक्ट मेरा कौन है और मुझे इसमें से लॉ ऑफ एवरेज कैसे निकालनी है, राइट। तो मेरे बिलीफ से, मेरे आज तक के काम से, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस से मुझे आज तक 3 तरीके के लोग मिले हैं। हार्ड प्रोस्पेक्ट, मीडियम प्रोस्पेक्ट, इजी प्रोस्पेक्ट। अब इन तीनों में फर्क क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप अच्छे से जानिएगा कि इन तीनों में फर्क क्या है। हार्ड प्रोस्पेक्ट वो होता है जो आपके साथ व्हाट्सएप पे आ जाता है, फिर जब आप उसको कॉल करने के लिए बोलते हो, दे सेड लाइक भाई यहीं पे बता दे यार, कॉल पे क्यों दिमाग खराब करना है, यहीं पे बता ना। जब भाई 5 मिनट है तेरे पास, 5 मिनट में सब कुछ बता दे, मेरे को बाद में काम है, ठीक है। ही इज ट्राइंग लाइक कि भाई आपको उससे काम है, ठीक है। दे आर हार्ड प्रोस्पेक्ट। सेकंड, मीडियम प्रोस्पेक्ट। अब मीडियम प्रोस्पेक्ट क्या होती है, बेसिकली इसमें आते हैं वो लोग जिनका लिमिटेड बिलीफ होता है, राइट, जिनके साथ आपने बैड प्रोस्पेक्टिंग की होती है, या उनका इनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस जो रहा होता है वो बैड रहा होता है, या ये आपसे बुलवाना चाहते हैं कि आप इनकी हेल्प कैसे करोगे। इनको मैं बोलता हूं मीडियम प्रोस्पेक्ट। तीसरा, इजी प्रोस्पेक्ट, जिसको आपने सब कुछ बताया, उसको सुना, अप्रिशिएट किया, उसको अच्छे से सुना, लिसन, अप्रिशिएट, ट्रिपल एफ फॉर्मूला, कैलकुलेशन बताई, मेंटरशिप, सपोर्ट, ट्रेनिंग, स्टार्ट, राइट। ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली आपके साथ स्टार्टअप लेंगे। मैं आपको बताता हूं, आज के टाइम पे अगर मैं 10 लोगों के साथ बात करता हूं तो 10 में से मुझे 3 लोग ऐसे मिलते हैं जो हार्ड होते हैं, हार्ड प्रोस्पेक्ट। इन्हीं में से 5 लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो मीडियम प्रोस्पेक्ट होते हैं, एंड इन्हीं में से मुझे 3 लोग, बाकी के जो 2 लोग मिलते हैं वो मिलते हैं इजी, एंड 2 में से एक जो होता है वो ज्वाइनिंग करता है, राइट। तो आपको ये चीज समझनी है कि आपको पहले ये ध्यान लगाना है कि आपका हार्ड प्रोस्पेक्ट कौन सा है, आपको देखना आपका मीडियम एंड इजी प्रोस्पेक्ट कौन सा है, फिर आपको उनमें से एवरेज निकालनी है, राइट। काफी लोग क्या करते हैं कि भाई 40 लोगों से बात हुई, 2 भी ज्वाइन नहीं किए, मेरे साथ तो कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा, मैंने 40 लोगों से बात करी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं उन 40 लोगों को डिफरेंशिएट करो कि इजी प्रोस्पेक्ट कौन था, और इजी प्रोस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम लगाओ, वो ज्वाइनिंग करेंगे। मीडियम प्रोस्पेक्ट के ऊपर आप उससे थोड़ा कम टाइम लगाओ, क्योंकि ये आपसे ट्रस्ट और टाइम स्पेन मांगते हैं, राइट। इसको ट्रस्ट इशू होता है, और वो ये ट्रस्ट देखेंगे आपके स्टोरीज के थ्रू, जितना टाइम आपसे कनेक्टेड रहेंगे। हार्ड प्रोस्पेक्ट, ये भाई कभी आएंगे, ये तभी आएंगे जब आपको ग्रोथ होता देखेंगे और खुद को नीमा देखेंगे, ये तभी आएंगे हार्ड प्रोस्पेक्ट। तो इन तीनों में डिफरेंशिएट जब तक आप नहीं कर रहे हो ना, आपका ये बिजनेस नहीं रन होने वाला। क्योंकि लोग अपने लिमिटेड, अभी मैं अफिलिएट्स की बात कर रहा हूं, आप अपने लिमिटेड बिलीफ के अंदर काम करते हो कि आपने इतने लोगों से बात करी, आपने उनको डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि काफी लोग जो भी
स्टार्टअप बैठे होंगे, जो भी जिन्होंने काफी लंबे समय से इन चीजों के बारे में जानते हैं, उनको पता होगा कि जब हम पास में जब ऑफलाइन करते थे ना, तब हमारे पास एक चीज हुआ करती थी, लोग बोलते थे, हमारे सीनियर्स बोलते थे कि आप लिस्ट बनाओ, जितने भी आपके फोन में कॉन्टैक्ट है लिस्ट बनाओ और उनको रेटिंग दो, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, राइट। 3 स्टार उनको दो जिनको मैं आज के टाइम पे आपके लिए इजी प्रोस्पेक्ट बोल रहा हूँ, मीडियम उनको दो जो 2 है ना 2 स्टार वाले, और हार्ड को 3 स्टार, हार्ड को 1 स्टार दो। तो इस तरीके से वो डिफरेंशिएट करवाते थे। तो आज के टाइम पे क्या हो चुका है ना कि आपके साथ प्रोस्पेक्ट आता है, यू आर थिंकिंग लाइक भाई ये तो ज्वाइनिंग कर जाए बस, राइट। क्योंकि जब मंजिल को देखोगे ना तो रास्ते बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को समझो और इन चीजों में डिफरेंशिएट करो ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से रन हो पाए, राइट। आगे बढ़ते हैं कि हम हैंडलिंग किस तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से हैंडलिंग किस तरीके से करेंगे, आपको ये समझाना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि लिमिटेड बिलीफ आपने समझ लिया है, बैड प्रोस्पेक्टिंग आपने समझ लिया है, बैड एक्सपीरियंसेस को कैसे आपने हैंडल करना है, इन चीजों को आप अभी तक के इन एक्सपीरियंसेस को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। क्या होता है ना कि ऑब्जेक्शंस ऑब्जेक्शंस जो होती है स्टार्टिंग में, लोग उनको रिजेक्शन मान लेते हैं, राइट। लोग स्टार्टिंग के ऑब्जेक्शन को रिजेक्शन मान लेते हैं। हाउ इज दिस कि मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टार्टअप में जब होता है ना, आपने किसी से अपने फ्रेंड से बात करी, ही से लाइक भाई मेरे लिए ये चीज क्यों जरूरी है, राइट। जब मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, ही से कि वो आपसे ऑब्जेक्शन दे रहा है। आप लोग अपने फ्रेंड को पता क्या बोलते हो, तेरे में दिमाग नहीं है, तू सोचता नहीं है, मैं कर रहा हूं तू भी करना, मतलब आप उसको धक्के से ज्वाइन कराना चाहते हो। बट ही सेइंग यू ऑब्जेक्शन, एंड जब वो ऑब्जेक्शन फेस करता है ना, आप वो 2-3 आपसे ऑब्जेक्शन करता है, देन आप सोचते हो कि यार ये बंदा बढ़िया नहीं है, रिजेक्ट करने लग जाते हो, राइट। इट इज ट्रू, राइट। तो इन चीजों के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। वो आपको सिंपली बोल रहा है कि वो आपसे और नॉलेज चाहता है, राइट। ऑब्जेक्शन सिंपली मीन्स दे वांट मोर नॉलेज, वो आपसे और नॉलेज चाहते हैं इसी फील्ड के बारे में, कि वो उनको अच्छे से ट्रस्ट हो, व्हाई दे जॉइन यू, आप ही क्यों हो उनके लिए, राइट। तो आपको उनको अच्छे से नॉलेज देनी है, एंड अच्छे से नॉलेज किस तरीके से आपको प्रोवाइड करनी है, यही हैंडलिंग। इन्हीं चीजों को आपको ध्यान से रखना है, राइट। कि सामने वाले का बिलीफ जान लो, कि उसके बिलीफ के ऊपर बात करो, ठीक है। सामने वाले को प्रोस्पेक्ट अच्छे से करो, जो पॉइंट की बात है उसी के ऊपर काम करो। आपको क्या बताया मैंने, सबसे पहले उसको पीपीटी दिखाओ, पीपीटी दिखाने के बाद कॉल पे लो, कॉल पे लेने के बाद उससे पूछो, उसको फील फेल्ट फाउंड कराओ, अगर ऑब्जेक्शन देता है तो उसको अच्छे से कैलकुलेशन दो, मेंटरशिप बताओ, ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बताओ, उसको ज्वाइनिंग करवाओ, राइट। बट क्या होता है ना, ट्रिपल एफ से पहले लोग भागते हैं भाई उसकी घर वालों को जानने की तरफ, तेरे घर में कितनी फैमिली है, तेरा छोटा भाई भी है, तेरा बड़ा भाई भी है, ये है वो है। तो उस चीज से ना क्या होता है कि वो आपको लाइटली लेना शुरू कर देता है, वो सोचता है भाई इसके पास तो टाइम बहुत है, ठीक है। तो आप उसको क्या सिखाओगे, तो अगर आपको किसी को सिखाना है, ये रियलिटी में भी है, ये रियल दुनिया में भी है, कि अगर आपको अपनी इज्जत बनानी है तो सामने वाले को भाव कम दो, ये रियलिटी भी है, राइट। जितना आप किसी को भाव दोगे ना, उतनी आपकी इज्जत जो है, रिस्पेक्ट है, वो गिरती जाएगी, और जितना कम दोगे उतनी बढ़ेगी जी। ये मैटर करता है हर एक फील्ड में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ठीक है ना, ऑब्वियस रिलेशनशिप में भी, राइट। तो आपको इन चीजों में समझना है, और ये जो फील्ड है ना रिलेशनशिप की है, आपको आपके प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बनाना है अच्छा, और रिलेशन तभी बनेगा जब आप उसको भाव कम दोगे। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। तो आपको अभी आगे बढ़ने से पहले अभी आपको अपने आप को एक रेटिंग करनी है कि अभी तक आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे कोई ऑब्जेक्शन पूछूं तो आप उसको मुझे अच्छे से समझा सकते हो, सिखा सकते हो कि नहीं। उस हिसाब से आपको अपने आप को रेटिंग देनी है अभी, 1 से लेके 10 के बीच में। टाइप इन द चैट बॉक्स फास्ट, आप अपने आप को कितनी रेटिंग दोगे अभी तक, चाहे आप नए हो पुराने हो, आई डोंट केयर, मुझे हर एक का मैसेज चाहिए, राइट। 18 लोग प्रेजेंट है यहाँ पे। 5, 3, 6, ओके। और
7 out of 10, 6 out of 10. ओके 13 मैसेज आए हैं, 18 लोग बैठे हो, चलो एक मैं हो गया, 4 लोग और। 7 out of 10, ग्रेट। 6 out of 10, मैं भी देता हूं, मैं अपने आप को 9 out of 10 देता हूं, राइट। 10 किसी का भी नहीं होता, आई थिंक सो कि इस दुनिया में 10 बना ही नहीं है, राइट, क्योंकि हर एक फील्ड में थोड़ी बहुत ही तो चीजें रह जाती हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी जो आपने अपने आप को रैंकिंग दी, किसी ने 3 दी, किसी ने 5 दी, किसी ने 7 दी, इसको अब 9 पे कैसे लेके जाना है, हम अब इस तरीके के ऊपर काम करेंगे। तो अभी तक जितनी भी बात हुई आपको क्लियर हुई कि सामने वाला जब भी आपको देता है, जो भी आपको ऑब्जेक्शन देता है, तो आपको अपने माइंड को किस तरीके से हिसाब से रखना है कि ये 6 चीजें आपके माइंड में ना आए। दूसरा, आपको किस तरीके से सामने वाले के ऑब्जेक्शन को अभी तक हैंडल करना है। बाकी कि जब भी आपको सामने वाला ऑब्जेक्शन देता है तो वो क्यों देता है, आपको इस चीज को समझना है, राइट। और आपको प्रोस्पेक्ट को कैटेगराइज करना है। अभी तक आपको इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स फास्ट। बाकी नीरज भाई